बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। यह पुष्पेंद्र सारनामी भगत है और यह इस भगतमती को अपने घर पे रखे हुए है। कुछ दिन पहले एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था, उसे देखो कुछ इस प्रकार है। सभी भक्तों ने यह मैसेज जरूर पढ़ा होगा। यह मैसेज जिला सेवादार एमपी के टीकमगढ़ जिले से भेजा गया था। सभी भक्तों को दास का सत्य साहेब भगत जी, यह बहन जिला टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, वर्तमान पता कलेक्ट्रेट के पास भगत नगर कॉलोनी टीकमगढ़ की रहने वाली है। मालिक की दया से दिनांक 24/3/2021 को टीकमगढ़ से शाम 8:30 बजे रेलवे स्टेशन से भिवानी आश्रम जाने के लिए बैठी थी तो दिल्ली तक इनसे बात हुई। इसके बाद इनसे कोई आज 30 मार्च तक संपर्क नहीं हो पाया। ना ही इसके पास कोई फ़ोन है, ना मोबाइल है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इनका पता लगाए कि यह बहन जी कहाँ पर है, किस आश्रम में है। इस मैसेज को जरूर हर ग्रुप में शेयर करें। इस तरह का मैसेज आया था तो इसको पता लगाते लगाते यह जानकारी मिली कि यह भगतमती पुष्पेंद्र नाम के भगत के साथ रह रही है। इसके पति ने शाम को 8:30 बजे रेलवे स्टेशन यानी रेल में बैठा दिया था और इनसे संपर्क 30 मार्च तक नहीं हो पाया। इस पुष्पेंद्र सार नामी भगत ने जितने रोहतक से सार नाम लिया था, इस सार नाम व्यक्ति की कितने अच्छे आचरण है और कितना सार नाम का असर हो पाया है। इतनी घटिया हरकत देखने के बाद आम संगत को समझ जाना चाहिए कि जो रोहतक से सारा नाम मिला है वह पूरी तरह से फर्जी है और गुरुदेव के बिना आदेश के यह सारा नाम बांटा गया है आलू टमाटर की तरह। सारा नाम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अरे गहरे को दे दिया जाए। सारा नाम प्राप्त करने के लिए 16 आभूषणों की जरूरत पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज ने जिन्हें भी सारा नाम दिया, जांच परख कर दिया कि वह सारा नाम लेने योग्य है कि नहीं है। अब बताओ, संत रामपाल जी महाराज अंतर्यामी हैं, क्या इन लोगों को ऐसे सारा नाम दे देंगे क्या, जो ऐसे कुकर्म करने वाले हैं, जो हरदम कुकर्म करते फिरते हैं। यह एक के साथ नहीं हो, कई बहन बेटियों के साथ हो चुका है और आगे होता रहेगा अगर हम इसी तरह से अंधभगत बने रहेंगे। जरा सोचो। अब सुनिए ऑडियो राधा के पति जगदीश के विचार कि वो क्या कह रहे हैं उस भगत और अपनी भगतमती के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने उसे धोखा दिया और 3 बच्चों को छोड़ के चली गई। पोस्ट आई थी कि मतलब कि बहन वहाँ भिवानी आश्रम में गई थी बौद्ध दिवस में। हाँ, वो खो गई है। हाँ, वो अभी तक आई नहीं है। आई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो मतलब किस भगत के साथ गई थी? भगत के किसी भगत के साथ नहीं, अकेली गई थी। ट्रेन में बैठा गए थे हम अपने हाथ से। अच्छा, तो अभी तक आई नहीं है? अभी तक आई नहीं है। अच्छा, और आप तो किसी भगत से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि पुष्पेंद्र भगत के साथ गई थी। हाँ, वो उनसे बातचीत चलती थी उनकी, उन्हीं के साथ में उन्होंने नाम दीक्षा निभाई थी। अभी उन्हीं से कह रहा है कि हाँ हमारे पास में है। उनके पास में है तो मतलब वो आना नहीं चाहती ना आगे। हाँ, मतलब इनके मतलब प्रेम संबंध बन गया है ना। हाँ, जो कुछ हो गया। तो भगत जी एक काम करो ना, तो आप एफआईआर क्यों नहीं करते? गलती से उन लोगों ने केस आपके ऊपर कर दिया तो ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी आपको। तो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर अगर एक एफआईआर लिखवा दो, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सही कह रहे भगत जी, उसमें होना कुछ नहीं है। जैसे वो जो कह देंगे वो होना, वो नहीं उन्हीं की चलना है। देखो जो तुम्हारी पत्नी कहेगी वही होगा, लेकिन अगर आप एफआईआर करवा दोगे तो तुम्हारी गलती तो नहीं रहेगी। हाँ, हमारे ऊपर का बच्चा हो जाएगा। हाँ, आपके पास कुछ बहुत सबूत हो जाएगा। अगर गलती से जो भगत भगतमती को ले गया है, अपने साथ रख रहा है, और गलती से उस भगत ने एफआईआर करवा दी आपकी पत्नी के द्वारा, तो फिर क्या होगा? सही कह रहे हैं आप। और भगत जी वो जो भगत है वो सारा नाम प्राप्त हो उसे? सारा नाम? हाँ, वो जो भगत है, क्या नाम है, पुष्पेंद्र, हाँ, उसे सारा नाम प्राप्त है? हाँ, वो तो बिलास पालन से दीक्षा है। अच्छा,
अब देखो भगत जी, सार नामियों के ऐसे लक्षण है तो आगे संगत करेगी क्या? वही तो भगत जी, हम तो कितने दिनों से बता रहे हैं कि यह जो नामदान केंद्र है ये फर्जी तरीके से खोले गए हैं और ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। हम जाने कब से चिल्ला रहे हैं कि लूटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह नामदान केंद्र फर्जी तरीके से खोले गए हैं, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे इस बात को। और जितने भी नामदान केंद्र पर बैठे हैं ना, सब चोर लफंगे बैठे हैं। हाँ। अधिकतर, सभी की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे बैठे हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। हाँ। अभी धार जिले का, वो मध्य प्रदेश के धार जिले में राजगढ़ नामदान केंद्र है। हाँ। वहाँ पर एक बहन बेटी के साथ 8 दिन तक बलात्कार किया। हाँ। तो ऐसे लोग हैं। तो भगत जी, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर आगे चलो। किसी भगत के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि भगत अब भगत नहीं रह गया। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जो भगत होता है, भगत जी के जैसे लक्षण है ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार बहुत कम भगत चलता है। हम इसलिए तो बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि बरवाला कांड की सच्चाई क्या है, कि गुरुदेव को फंसाने वाले कौन लोग हैं। यही भगत लोग हैं। यही लोग तो है जो नामदान केंद्र खोल के बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बना हुआ बैठा है। भगत जी, ये पहली घटना नहीं है कि आपकी भगतमती के साथ ऐसा हुआ है, ऐसी बहुत घटना हो चुकी हैं। भगत जी, हमको नहीं पता मालूम पड़ा, हमें तो ये अब हमें खुद हुआ जब मालूम पड़ा ना, तो हम तो ये तो बहुत कब पहले कंट्रोल हो जाते। हमें अब पहले मालूम था होता ना, हाँ। तो हम बहुत होशियार हो जाते। देखो, परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि प्रेम संबंध नहीं बनाना, भगत होकर नहीं बनाना, लेकिन फिर भी ऐसे सार नामियों ने प्रेम संबंध बना डाले। ये गलत है, बहुत गलत है। भगत, एक तो आपके भगतमती को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ज्ञान, इतना सत्संग सुनने के बाद भी परमात्मा का ज्ञान नहीं चढ़ा उस भगतमती के ऊपर। तो भगतमती कहने वाले के वो लायक ही नहीं है। वो तो एक जगत से भी गए गुजरी। अगर ऐसी स्थिति पैदा कर दी उस भगतमती ने, तो जगत से भी गई गुजरी है। वो भगत भी इतना निकम्मा व्यक्ति होगा जो परमात्मा का नाम लेकर सिर्फ इसी के लिए यहाँ पर आया होगा कि किसी भगतमती को साथ लेकर मैं भगा ले जाऊं। और होगा क्या कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का बदनाम होगा, नाम बदनाम होगा। इन लफंगों की वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज का नाम बदनाम होता है। ये जो कोऑर्डिनेटर बने बैठे हैं, जो नामदान केंद्र में बने बैठे हैं, अब देखो भगत जी, कोई इनके पास जाएगा, आश्रमों में जाएगा, तो क्या करेंगे ये लोग? क्या हमारे बहन बेटियों को भगा कर ले जाएंगे? कौन विश्वास करेगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पर इनके आचरण देखकर? वही तो कह रहा है, जब इनका नाम बदनाम हो रहा है और क्या। हाँ। तो बदनाम करने वाले लोग कौन है? यही लोग तो हैं जिनकी हम मानते हैं। हम इतने दिन से कह रहे हैं कि भिवानी आश्रम, मुंडका आश्रम और गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना, ये सब गलत है। परमात्मा का कोई आदेश नहीं है। फर्जी तरीके से मुंडका आश्रम में बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई भगत सुनता ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ गुरुद्रोही के नाम से संबोधित कर दे कि आप गुरुद्रोही हो, बस इतनी सच्चाई बताते हैं भक्तों को कि भैया जितना भी ये पखंड चल रहा है, गुरुदेव के आदेश से नहीं चल रहा है। गुरुदेव को बिल्कुल भी आदेश नहीं है। ये अपने मन। भगत, एक बात सुनो, जैसे बहुत से आदमी किसी जैसे कोई रामपाल जी की दीक्षा लाए, कोई कोनूर की दीक्षा लाए, कोई किसी की लाए। तो ऐसा नहीं है कि तुम साल बिल्कुल 1 महीना में 4 जना के फलानी जगह बहुत सत्संग हो रहा, तो फलानी जगह पोस्ट के मार्ट भी जाने का, दिखाने जगह जो करने अब ऐसी आदमी भक्ति में लगो, और भक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। हमने कह के चलो इस महीना में 2 बार रोहतक चलो, के हरियाणा चलो, उसे भिवानी चलो, के काउंट चलो। तो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा भगत जी के ये क्या बना रखा है। कुछ नहीं भगत जी, भक्तों को पैसा लूटते हैं, और जिनकी बहन बेटियों पर नजर पड़ गई तो उसको भी लूटते हैं। इनका यही काम रह गया बस। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है भगत जी कि आपको सच्चाई ना मालूम होने के कारण आपको भगतमती के साथ ऐसा हुआ, और भगतमती भी ऐसी निकली। देखो
पिछले पाप कर्म होंगे भगत जी आपके, इसलिए ऐसा हुआ है। चलो ठीक है, बात तो भगवान जाने। लेकिन भगत जी परमात्मा का शरण न छोड़ देना इसी घटना हो जाने के बाद। परमात्मा सत्यवादी है, परमात्मा सच्चा है, लेकिन कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति हैं जो ये षड्यंत्र करने में लगे हैं। ठीक है भगत जी, सत साहिब जय बंदी छोड़। अब सुनिए ऑडियो पुष्पेंद्र की कि किस प्रकार से अकड़ के बातें कर रहा है और किस तरह से गुमराह कर रहा है। वह सच्चाई नहीं बताना चाहता, लेकिन जो सच है वह तो सामने आएगा ही। हेलो हेलो, सत साहिब भगत जी। हाँ जी, हाँ, आप भगत पुष्पेंद्र बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं आप? मैं राम प्रकाश दास। कहाँ से? MP से हूँ भगत जी। MP में कहाँ से भगत जी? मैं छतरपुर से हूँ भगत जी। अच्छा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, पुष्पेंद्र बोल रहे हो आप? जी 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 बोलिए। हाँ भगत जी, एक भगतमती वहाँ गई थी, भिवानी आश्रम गई थी, हाँ राधा नाम की। हाँ हाँ। तो अब कहाँ है? भाई मुझे तो है नहीं पता, आपको पता है? आपको पता है? ना भगत जी, ऐसा बताया गया कि वो आपके पास है। भगत जी कोई बता देगा तो आप मान लेंगे क्या? नहीं, कोई नहीं बता रहा है, खुद उसके पति जी बोल रहे हैं, जगदीश नाम के व्यक्ति बोल रहे हैं कि वो नहीं आना चाहती, वो अपने पास रख रखी है। हाँ तो वो बोल देगा तब तो वो ऐसी कोई तो बोल नहीं भगत जी, उससे मैंने बात की है ना, तो उसने बताया कि हाँ वो पुष्पेंद्र नाम के भगत जी हैं, वो यहाँ से ले गए थे और उनके कमरे में रह रही हैं अब। अच्छा, हाँ, और ये साबित करने के लिए उसके पास पूछना कि कोई प्रूफ है साबित करने के लिए? अब भगत जी उसका खुद पति बोल रहा है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है कि दूसरा कोई भगत बोल रहा है, वो खुद का पति बोल रहा है उसका। तो सुनो भगत जी, हाँ झूठ नहीं बोलता। हाँ, झूठ जैसे भगत हो, भगतमती जुड़ी हो और वो नहीं जुड़ा हो, वो नहीं चाहता हो कि भक्ति करे ये हाँ। कर रहा हो तो क्या पहली बात बताओ, आपकी शादी हो चुकी है भगत जी? हाँ भगत जी शादी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर डिवोर्स हो चुका, तो शादी का क्या मतलब है भगत जी? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। ना बताइए आप, इससे शादी का क्या मतलब हो? नहीं, वो जो भगतमती राधा जी हैं वो आपके साथ गई थी ना वहाँ पे? मेरे साथ क्यों गई थी? आपने कहा होगा कि वहाँ पर भिवानी आश्रम में जाना है, बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। हाँ। ये आप कह रहे हो कि वो कह रहा था? हाँ, जगदीश नाम के व्यक्ति, नंबर भी बता रहा हूँ उसका, कितना है मेरे पास उसका, आप मत बताओ, मेरे पास है नंबर, पर उसने क्या दिया आपने मान लिया। जी भगत जी, क्यों नहीं मानेंगे? उसके घर वाले पूरे बता रहे हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि मेरे पास मतलब वो भगतमती नहीं, आप उसे भगा के नहीं ले गए, उसे अब कमरे में नहीं रखे हो? आपको कैसे पता कि आपको कह रहे कि झूठ बोल रहे हो? मैं कहता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रकाश दास, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हूँ मैं। हाँ। तो आपके पास है वो भगतमती, मैंने क्या, ये सच हो गया? आपके कहने से नहीं होगा, अगर उसका पति बोल देगा, घर वाले कहेंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इंक्वायरी होगी। नहीं, तू कौन है? अरे मैं इंक्वायरी होगी ना इसकी। जो भगतमती यहाँ से जो खो गई हो, बेचारा जगह जगह भटक रहा है कि मैं भगतमती किधर है, तू उसके पास ले रखा है। चुप रहे, ज्यादा मत बोल, ठीक है? मुझे मत बता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कौन है? अरे मैं बोल तो दिया। नहीं, और भगतमती को तू वापस क्यों नहीं दे रहा उस भगत को? तू बताएगा? सुनिए जगदीश की ऑडियो। सस्ता भगत जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस भगत से मैंने बात की तो वो कह रहा कि मेरे पास नहीं है ना, वो झूठ बोल रहा है आपके लिए, वो झूठ बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं, उसने 1-2 बार बात भी कराई है। अच्छा, आपसे बात कराई है भगतमती की? अच्छा, ये झूठ क्यों बोल रहा है फिर? हमें क्या पता क्यों झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि उसका पति झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई भगतमती नहीं है, और मेरे से पूछ रहा है कि तू कौन है, तू इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहा है? मैंने कहा मैं भगत हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर वो भगतमती आपके पास क्यों है। वो ऐसे ही उल्टे सीधे बोलते हैं। हाँ, मेरी माँ। अब बताओ, आपके बताया जा रहा है कि 3 बच्चे भी छोड़ के गई है, वो भगत है, अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी को ले रखा है और देने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं आपको कह दूं कि वह पत्नी आपके पास है, आपकी भगतमती आपके पास है, तो क्या मेरी बातों पर विश्वास कर लोगे?
मतलब आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है वो, हाँ कि वो झूठ बोल रहा है। अब बताओ आपकी कितनी बार बात हुई उससे? 1-2 बार। हाँ, उस समय आपकी भगतमती से बात भी हुई? हाँ तो भगतमती क्या कह रही थी? बस वो बोलती थी कि हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, और मतलब पूछ लेती थी क्या हो रहा है, कैसा दुकान चल रही कि नहीं। तो हाँ आ क्यों नहीं रही समझ में नहीं आ रहा। उधर भगत कह रहा मेरे पास है नहीं, तुम कह रहे हो उधर ही है, बात भी होती है। अरे मुझे यही तो पता नहीं है क्यों नहीं आ रही। यहाँ तो वो आती है तो ये मना कर देता होगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होगा कुछ। इसीलिए नहीं तो आ पा रहे। तो मतलब ये तो साफ है कि वो भगतमती उन्हीं के पास है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है हर हाँ। जगह। ये तो ज्यादा ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। रामपाल जी के नाम पे ढोंग ही है शायद। बस ढोंग रचा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए तो हमें चिंता हो रही कि इनके कुकर्मों की वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज बदनाम होते हैं। तो आप लोग भगत कुछ कर नहीं सकते क्या? भगत ऐसे यही तो कर रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट दो तो कुछ मतलब वो करें, FIR करो, FIR करके उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। मैं छतरपुर जिले से हूँ भगत जी। कहाँ से हो आप? छतरपुर जिले से हूँ, टीकमगढ़ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो अब भगत जी क्या बताएं। ऐसा करो कि आप जो मैनेजमेंट है ना, उनके जो नंबर दिए गए हैं, और जो पीले पर्चे आते हैं ना, पीले पर्चे के नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पर तुम कॉल करो कि ऐसा ऐसी बताओ कि मेरी ऐसी ऐसी बात है, फिर भी एक्शन ना हो तो बताना मुझे। कौन से पीले पेज? पीले पेज नहीं जानते आप? नहीं, आप कौन सा मोबाइल चलाते हो? मेरे पास है रियलमी का। मतलब टच वाला है ना? हाँ तो उसमें व्हाट्सएप पर वो नहीं आते पीले आदेश नहीं आते, गुरुदेव के आदेश? आते हैं। उसी के नीचे सबसे नीचे 3-4 नंबर लिखे रहते हैं। हाँ तो उसी नंबर पर बात करो और बताओ कि ऐसी ऐसी स्थिति है, वह भगत मेरी पत्नी को ले गया, अब देने का नाम नहीं ले रहा है, क्या करे, कोई एक्शन लो या फिर हम FIR करवाएं। हाँ ठीक है। फिर बताना भगत जी कैसे। जो ऊपर मैनेजमेंट है वो देखो, FIR तो वो करवाएंगे नहीं, जो ऊपर मैनेजमेंट बैठा वो तो करवाएंगे नहीं, एक्शन लेंगे नहीं। अगर फिर भी एक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी भगतमती वापस आ जाएंगी। ठीक है भगत जी। ठीक है। सत साहब जय बंदी चौड़ की। जय बंदी चौड़। वो वहाँ भगतमती और उस भगत के बारे में जो पोस्ट डाली है। आप कहाँ से बोल रहे हैं भगत जी? मैं तो रोहतक से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? दास। हाँ? आपने जो पोस्ट, मेरा नाम पुष्पेंद्र दास है। आपने जो पोस्ट डाली है वो आपने कहाँ से जानकारी ली है? हकीकत हुई है क्या ऐसे ही है? हाँ, वो नहीं हकीकत है भगत जी। हकीकत है? हाँ। अच्छा, तो आपकी किससे बात हुई? उससे भगतमती से बात हुई कि किससे बात हुई? भगतमती के पति से। अच्छा, तो आप भगतमती के पति को जानते हैं? बताएं, आप बताएं, वो फोन नंबर पड़ा है, आप भी जान जाएंगे। नहीं नहीं, फोन नंबर तो पड़ा है। फोन नंबर पर तो मेरी भी बात हुई है और भी लोगों की बात हुई है, पर फोन नंबर पे उसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं जैसा कि आपने लिख के डाला। क्या आपने बात करी है ना? हाँ, बात हुई है, तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो तो नाट रहा है, कह रहा कि ना भाई मैंने ऐसा ना कहा कि रेमेडी हो गई, कि ये हो गया कि वो हो गया। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं और भाई, उसने- ऐसा है कि कोई भी आदमी है, कई लोगों से बात करता है तो कई तरह की बात करता है। हो जैसे आपने कोई बात की ना, और उसके बाद मैं उससे बात करूं तो हूबहू जो उसने बात आपसे की होगी वो भी बात हमसे पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल से हजारों फोन पहुंच चुके होंगे। ठीक है ना? अब हजारों फोन में अब वो मतलब जो बात एक से कही होगी वो सबसे नहीं कह पाएगा, हूबहू नहीं कह पाएगा। नहीं तो इतनी बड़ी जो क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बातें तो प्रमुख मानी जाती हैं, जिनको आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, तो ये बात को तो नजरअंदाज नहीं कर सकता है वो। अच्छा, आप बताओ, आपको इनमें से कौन से शब्दों पे ऐतराज हो रहा है? आपके शब्दों पर ऐतराज हो रहा है कि जो आपने लिखा है कि उसने रेमेडी कर ली है। भगत जी एक बात बताइए, सुनो, एक भगत संत रामपाल जी का एक भगत और एक भक्तमती,
ये आपस में एक हो जाते तो क्या उसे कहते हैं? नहीं तो एक हो गए, आपको कंफर्म हो गया? क्यों कंफर्म? तो उसका पति बता रहा है ना। तो उसका पति जैसे कि संत रामपाल जी की दीक्षा नहीं ली है, उसका पति उनका भगत नहीं है, वो उसको भक्ति नहीं करने देता, तो क्या करेगा? अरे 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 सुनिए आप, उसका पति कह रहा है कि मैंने दीक्षा ले चुका हूँ मैं। हाँ, वो छोड़ भी चुका है 10 दिन बाद छोड़ के, और वो संत रामपाल जी को न्यू कहता है कि वो लेटरिन में धर दूंगा मैं। वो कई बार रख चुका है, उनकी तस्वीरें, उनकी मेमोरी तोड़ चुका है, उनके साउंड छोड़ चुका है। तो ये आपकी किससे बात हुई? भगतमती से बात हुई है। भगतमती से हुई बात? हाँ। तो और आज से नहीं हुई है, वो भगतमती पहले से ही बता रही है, क्योंकि हम यहीं टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो हमें सुनो, आप टीकमगढ़ के रहने वाले हो, आप अभी हरियाणा के बता रहे थे। हरियाणा में रहूं मैं, ठीक है। हाँ। आश्रम में रहूं मैं, आश्रम में। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम तो छोड़ो, अब नाम के 2 बार बताऊं, लेकिन भगत जी ऐसा है तो संत रामपाल जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? नहीं आ रही थी, अब आवाज आ रही है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? आप पवन दास के चक्कर में पड़ के आप मतलब कौन क्यों मैनेजमेंट को उसी पवन दास के जिसके चक्कर में पड़ के तुम मैनेजमेंट को बदनाम कर रहे हो। तुमने लिखा है कि मैनेजमेंट ऐसा ही करता है, देखो उस आश्रम में ऐसा, हाँ क्या जय हो, ये क्या है भगत जी? हाँ, उस भगतमती ने अगर आपकी रिपोर्ट डाल दी तो क्या होगा कि मतलब मेरे बगैर कहीं अनुसार पहले आप रिपोर्ट डलवाओ, पहले रिपोर्ट डलवाओ मेरे खिलाफ, डलवाइए आप, क्योंकि आप कमीने टाइप के हो, आपको सुनो, अरे उसकी पत्नी गायब है, सुनो उसकी पत्नी गायब है, ठीक है ना। आपका फोन नंबर मेरे पास आ ही गया है। आप पत्नी से मिल चुके हो, आप पत्नी से उसकी राधा से मिल चुके हो। हाँ, मिल चुके हैं। आपको मालूम है इसकी पत्नी घर छोड़ के भाग गई है, तमाम जेवर एवर लेके भाग गई है, रुपया पैसा लेके भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? तेरी रिकॉर्डिंग मैं खुद कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। टेंशन तू भी ना ले। ये जब वो पहुंच जाएगी ना घर पे, तो फिर तुझे सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि के लेके भाग गया, के करा है। तो फिर पहुंचा दे भाई, पहुंचा दे मेरे भाई, पहुंचा दे घर पे। अच्छी बात है। वो तो जाएगी और कहाँ जाएगी? तेरे पास जाएगी फिर? वो तो जाएगी। या तू बकवास न कर, मेरे पास क्यों जाएगी? बकवास के लिए तो अगर तू सामने होता ना तो क्या करता, ये तुझे अंदाज भी नहीं है, अंदाज भी नहीं लगा सकता है तू। और पवन दास के चेले तू गुरुजी को बदनाम कर रहा है, मैनेजमेंट को बदनाम कर रहा है। रख कुत्ते। हाँ, तू अगर मैं अंत में सभी भक्तों से यही कहूँगा कि ज्ञान आधार से चलो और परमात्मा के ज्ञान अनुसार आगे बढ़ो। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो भक्तों को गुमराह कर ही रहा है, तो इसलिए भगत संगत जागे और आगे सच्चाई बताए। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।